इस दुनिया में एक ऐसी महाशक्ति है जो इस माया रूपी संसार को चला रही है। इस महाशक्ति को ही भगवान माना जाता है। वहीं जो लोग सच्चे दिल से भगवान की आराधना करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, वे अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करते हैं। भगवान की भक्ति से हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति और साहस पैदा होता है। इसके साथ ही कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। ईश्वर की भक्ति हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। वहीं ईश्वर की इस शक्ति को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई इसे राम, कोई जीसस, कोई अल्लाह, तो कोई वाहे गुरु के नाम से पुकारता है। लेकिन सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं। हर सुबह उठो और भगवान का शुक्रिया करो जिसने तुम्हें एक और सुबह दी है। भगवान सबके लिए समान है, उसका कोई धर्म नहीं है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करता है। यह इंसान को कड़ी से कड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए हिम्मत देती है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। वहीं हर व्यक्ति को भगवान का रोजाना शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमें जिंदगी के रूप में सबसे बड़ा उपहार दिया है। इसीलिए इस जिंदगी का सम्मान करना चाहिए और इसे सुखद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के युग में धर्म के आधार पर लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और आपसी बुराइयां पैदा कर रहे हैं, जबकि धर्म के नाम पर लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा करना पाप है। क्योंकि भगवान सबसे लिए समान है, उसका कोई भी धर्म नहीं है। हर इंसान को यह समझने की जरूरत है कि भगवान एक ही है। इसलिए हर किसी को सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी यह समाज वास्तविक रूप से एक सभ्य और सफल समाज बन सकेगा। वहीं इस तरह के धार्मिक सुविचार मनुष्य के अंदर सभी धर्मों के प्रति सम्मान जगाने का भी काम करेंगे। अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हर खुशी हमें भगवान की बदौलत ही मिलती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों के पड़ने पर भगवान को कोसने लगते हैं और उनकी भक्ति करना बंद कर देते हैं और यह सोचते हैं कि भगवान उनके साथ बुरा कर रहा है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ईश्वर जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो वो ही हमें सफल होने का सामर्थ्य भी देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से हर परिस्थिति में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सच्चे दिल से उन पर भरोसा करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर मानो तो भगवान कण कण में है और न मानो तो कहीं भी नहीं। वहीं अगर हमें भगवान पर अटूट विश्वास है तो चाहे हम पहाड़ की छोटी से ही क्यों न लड़खड़ाएं, फिर भी भगवान हमें गिरने नहीं देंगे। इसलिए हमें सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ईश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर की शक्ति को महसूस नहीं कर सकेंगे। प्रार्थना करना भगवान की पूजा का सबसे प्रभावी तरीका है। हो सकता है हमें लगे कि वो सुन नहीं रहे, पर असल में वो प्रार्थना करने वालों में से सच्चे आस्थावान को चुन रहे होते हैं। जीवन में मुझे क्या मिलेगा इसकी अपेक्षा, मैं क्या दे सकता हूं, यह भाव होना महान है। भगवान कहते हैं उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। सामने नहीं पर तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं तेरा आत्मविश्वास हूं। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। कुछ भी हासिल करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, परंतु भगवान को हम अपने अंदर ही पा सकते हैं। सत्य, सहनशीलता और सही सोच मिल जाए तो ईश्वर अपने आप मिल जाते हैं। प्रभु हर उस जगह दिख जाते हैं जहां हम देखना चाहते हैं। हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ईश्वर वही देता है जो आप मांगते हो। अगर भगवान ने दुख दिए हैं तो कुछ सोचकर ही दिए होंगे। सोना आग में ही खरा होता है और पत्थर हथौड़े की चोट से ही मूर्ति का रूप धारण करता है। अपनी हालत के लिए भगवान को कभी दोष मत देना चाहिए। यह मात्र तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। इस संसार को देखने के लिए शरीर की आंखें होती हैं और प्रभु को देखने के लिए मन की आंखें खोलनी पड़ती हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।